राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी जप तप पूजा पाठ दान पुण्य करते हैं उसका कभी भी क्षय नहीं होता। इसीलिए आप अक्षय तृतीया के दिन अपनी सामर्थ्य या श्रद्धा के अनुसार थोड़ा बहुत दान पुण्य अवश्य करें। तो चलिए अब हम अक्षय तृतीया की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। जहाँ पर भी हमें पूजा करनी है पहले उस स्थान को हम अच्छे से साफ करेंगे, फिर उसे हम या तो गैरू से लीपेंगे या हम हल्दी से उस स्थान को अच्छे से लीप लेंगे। लीपने के बाद चौक पूरकर आप सीधा जमीन पर पूजा कर सकते हैं या फिर आप चौकी पर चौक पूरकर भी पूजा कर सकते हैं। अब हमने जहां पर हल्दी से लीपा था उस स्थान पर हम एक चौकी रखेंगे और उस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर चौक पूरेंगे। अगर आपको चौक पूरना नहीं आता तो आप स्वास्तिक बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। चौक पूरने के बाद अब हम 4 मिट्टी के छोटे मटके लेंगे। आप चाहे तो इनकी जगह पर तांबा या पीतल के 4 लोटे ले सकते हैं। इसके बाद हमें मिट्टी का एक कोरा घड़ा लेना होता है जिसे हम अक्षय तृतीया के दिन जल से भरकर दान करेंगे। अब हमने मिट्टी की जो 4 मटकियाँ ली है उन पर पहले हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे और फिर उन पर हम कलावा बांधेंगे। अब इन चारों मटकियों को हम चारों कोनों पर रख देंगे और इनको हम शुद्ध जल से भर लेंगे। अब हमने जो मिट्टी का बड़ा घड़ा लिया है उस पर भी हम हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे और उसके कंठ पर कलावा बांधेंगे। अब एक प्लेट में हम थोड़े से गेहूं डालेंगे और मटके को उसके ऊपर रखेंगे ताकि हमारा मटका गिरे नहीं। अब हम इस मटके को शुद्ध जल से भरेंगे और इसके ऊपर कोई भी ऋतु फल आप रख दें। अब हम चौकी पर थोड़े से अक्षत या पुष्प का आसन देकर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति को विराजित करेंगे। अब हमने चारों कोनों पर जो मटकियां रखी हैं उन पर भी हम ऋतुफल रख देंगे। हम अक्षत या पुष्प का आसन देकर दीपक रखेंगे और उसे जला लेंगे। अब हम पूजा का संकल्प लेंगे। उसके लिए हाथ में अक्षत पुष्प और जल लेंगे। आपने अक्षय तृतीया का व्रत किया है तो अपने व्रत का संकल्प ले और देवी देवताओं का आवाहन करें। अब हाथ के अक्षत पुष्प को हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। अभी हम स्नान की भावना करवाते हुए सभी देवी देवताओं का स्नान करवा लेंगे। अब हम सबसे पहले भगवान गणेश को रोली और हल्दी से तिलक करेंगे, फिर माता लक्ष्मी को भी हम रोली से तिलक करेंगे। अब हम अक्षत समर्पित करेंगे, उसके बाद भगवान गणेश को जनेऊ समर्पित करेंगे, फिर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। अब हम भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को पुष्प समर्पित करेंगे, दीपक को तिलक करेंगे, कलावा समर्पित करेंगे, को पुष्प समर्पित करेंगे। अब हमने जो मटकियां रखी है उन पर भी हम रोली से तिलक करेंगे और सभी मटकियों को हम पुष्प समर्पित कर देंगे। तृतीया के दिन आपने जो भी सोने चांदी का सामान खरीदा है उसे भी चौकी पर रखें और उसका पूजन करें। अब हम दान के लिए चने की दाल लेंगे। चने की दाल का दान करना सोने के दान के बराबर माना जाता है। अब चने की थोड़ी थोड़ी दाल हम सभी मटकों में डालेंगे और उसे चौकी पर रखेंगे और अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। अब हम अनाज समर्पित करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर गेहूं लिया है। मीठी चीज दान करने के लिए हमने यहाँ पर चीनी ली है। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएंगे। आपके पास जो भी मिठाई हो आप उसका भोग लगाएं। अब हम ऋतु फल समर्पित करेंगे। अब हम धूप दिखा देंगे। एक लोटा शुद्ध जल लेंगे। हाथ में थोड़ी सी चने की दाल लेकर अक्षय तृतीया की व्रत कथा सुने या पढ़े। आपने व्रत नहीं किया है तो भी अक्षय तृतीया की कथा आज जरूर सुने। या तो आप जो चौकी पर दिया जलाया है उससे आरती करें या फिर आप अलग से दीपक लेकर या आप कपूर से आरती करें।
पहले भगवान गणेश की आरती करें, फिर माता लक्ष्मी की आरती करें। आरती करने के बाद आप हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें और हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वो सदा आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। अब हाथ में हम थोड़ा सा जल लेकर चौकी पर 3 बार घुमा देंगे। ये हमारी सरल सी अक्षय तृतीया की पूजा विधि थी। जिस लोटे से हमने अक्षय तृतीया की कथा सुनी है उसका हम सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे। उसके बाद जो भी आपने दान के लिए ऋतुफल या सामान निकाला है उसका दान अक्षय तृतीया के दिन करें। मटके का दान भी आप अक्षय तृतीया के दिन करें। और आपने जो चौकी पर 4 मटकियां रखी है उनका इस्तेमाल आप अपने घर में करें। जो आपने भगवान की प्रतिमा रखी हैं उन्हें अपने मंदिर में विराजित करें। जो भोग प्रसाद हमने भगवान को चढ़ाया है उसे आप परिवार में बांट ले। दक्षिणा को आप या तो किसी गरीब को दान दे दे या आप मंदिर की दान पेटी में डाल सकते हैं। और चौकी को हम अगले दिन उठाएंगे। चौकी उठाए उसके बाद आप थोड़ा सा वहां पर जल छिड़के और 1 घंटे बाद ही वहां पर सफाई करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।